तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको अभी तक बताया है डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। सेल को डिस्कवर किया एक कॉर्क के पीस में, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि सेल एक छोटा सा स्मॉल चैम्बर या बॉक्स होता है। उसके बाद सेल के स्ट्रक्चर यूनिट, मतलब हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। यानी कि हम ये जरूर जानते थे कि सेल मतलब है, पर हम ये नहीं जानते थे कि सेल काम क्या करती है। तो उस काम को बताने के लिए, मतलब उसको जो है समझाने के लिए, हमें ये पता चला कि सेल, मतलब ये अगर ये ऐसा नहीं कहते ना तो हमको ये नहीं पता चलता कि सेल कैसे होती है और सेल क्या होती है। ये बात आप याद रखना। मतलब हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं लगता कि सेल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जो पूरी कहानी है वो सेल मतलब कि हमको सेल थियरी में पता चलती है। अच्छा, इसमें अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। जैसे कहा जाए कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल वाले होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स होती हैं इनकी बॉडी में। तो ये, हाँ, इनमें ये आपको पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेम स्मॉलेस्ट, मतलब ऐसा पूछा जाएगा आपको, स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी, नेम द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। ये आप नाम याद रखना, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, लार्जेस्ट कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, ये सब आपको पूछा जा सकता है। तो आप इसमें याद रखना, जैसे कि अगर ह्यूमन सेल, अगर अगर दुनिया में पूछा जाए कि पूरी मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। हाँ। और अगर हमारी बॉडी में लंबी सेल पूछा जाए, लंबी न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट, तो न्यूरॉन। और अगर लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो ह्यूमन फीमेल एग सेल, ह्यूमन फीमेल एग सेल याद रखना, फीमेल की में ओवम होता है ना, वो होगा। इसके बाद जो है शेप ऑफ द सेल, हाँ ये भी टॉपिक है कि बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स होती हैं, कुछ लंबी सेल्स, कुछ पतली सेल्स, कुछ गोल सेल्स। तो ये हो गया। सूडोपोडिया क्या होता है, सूडोपोडिया अमीबा की बॉडी में पाया जाता है। अमीबा जो ऐसा ऐसा दिखता है आपको, उसके जो ये दिख रहे हैं आपको, जो ये फॉल्स फीट दिख रहे हैं, इन्हें हम सूडोपोडिया के नाम से बुलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और साइज ऑफ द सेल मैंने डिस्कस कर लिया। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हाँ यहाँ पे क्या है, जैसे एक सेल होती है, एक सेल अगर दो सेल बन गई, एक से दो बन गई, फिर दो से चार बन गई, उन चारों को आपस में देखते हैं, अगर वो मान लो कोई बेबी है या कुछ ऐसा बनता है तो वो क्लस्टर बन जाता है, चारों सेल्स का क्लस्टर, तो उसको टिश्यू बुलाते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सेल जो कि सेम फंक्शन करती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है स्कूल में कि टिश्यू किसे कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक तरीके की सेल से बने होते हैं और परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना टिश्यू क्या होता है। ये एग्जाम में स्कूल में पूछ सकते हैं टिश्यू, तो ये आप याद रखना, इतना ये याद रखना ये वाला टिश्यू के बारे में। ठीक है केविन, ये सब पढ़ाया गया स्कूल में कि नहीं? यस सर। ओके, इसके अलावा कुछ और भी कुछ बताया गया हो तो मुझे बता देना कि सर आपने ये नहीं बताया, आप ये भी बता दीजिए जरा, है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो सेल है, ये एक सेल है, तो जो बाहर की जो ये लेयर है इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये अंदर सारी चीजों को अपने में इनकवर करती है, इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फंक्शन क्या है इसका, ये चीजों को कवर करके रखती है और वाटर को अंदर या बाहर, जैसे बाहर बाहर वाटर है तो उसको अंदर भेजेगी, और अंदर वाटर है तो उसको बाहर भेजेगी, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो अंदर का लिक्विड होता है, क्या लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए यहाँ पे, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यानी यहाँ पे लिखा होगा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड फॉलो द सब्सटेंस मटेरियल ऑरवर्ड। अच्छा नीचे होगा यहाँ पे, ये रहा द जेली लाइक सब्सटेंस। जो जेली लाइक सब्सटेंस है सेल के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया गया। सेल मेम्ब्रेन बाहर का स्ट्रक्चर। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में भी दिया। ये बेटा केविन ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा। यस सर। केविन, ये सब यस सर। अंडरलाइन करो, ये सब डेफिनेशंस दी गई हैं। पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो ये सब देखो यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। आपको समझ में आ रहा है ये सब कुछ? यस सर। अच्छा, सेल वॉल के लिए लिखा हुआ है इन सर ऊपर एडिशनल का टू, तो अंडरलाइन, मुझे अंडरलाइन करना है सर।
एक तो ये हो गया, उसके बाद ऊपर तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप, या तो आप उसी बुक में ही अंडरलाइन करते जाओ, नाम अंडरलाइन करने हैं आपको, मेन हेडिंग्स जो हैं। उसके बाद आपको सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूछा जाएगा, ये याद रखना इस बात को। उसके बाद आपका ऐसा भी आ सकता है कि एग्जाम में ये डायग्राम दे दें आपको और आपसे बोलेंगे यहाँ पर ये खाली कर देंगे, यहाँ जहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ नाम निकाल देंगे, यहाँ से आपसे बोलेंगे नेम द फॉलोइंग थिंग एंड एक्सप्लेन देम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि आपसे बोलेंगे कि इस पार्ट का नाम क्या है, फिर पूछेंगे इस पार्ट का नाम क्या है, फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इस पार्ट का, ये मेम्ब्रेन है, इसका नाम क्या है। तो आप कुछ ही डायग्राम याद रखना। सेल वॉल, एडिशनल लेयर होती है प्लांट सेल में, उसको सेल वॉल कहते हैं। एडिशनल लेयर सराउंड द सेल मेम्ब्रेन, सराउंड मेम्ब्रेन एडिशनल लेयर है, उसको हम लोग ये कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन को लेके बात, है ना। इसके बाद जो है आप देखिए, आगे देखिए, ये देखिए, हाँ बहुत बढ़िया टॉपिक ये बेटा। ये केविन, ये बोला गया है कि ये सब आएगा एग्जाम में, कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पढ़ाया गया स्कूल में? केविन, यस सर। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये जो बॉक्स में यस लिखा सर हुआ आएगा। जी? अच्छा, यस जीन्स के सर। बारे में सुनिए, जीन्स यस के बारे में सुनिए। जैसे ह्यूमन की जो सेल होती है ना, उसमें, या कोई भी दुनिया में कोई भी सेल होती है, तो उसमें न्यूक्लियस है। ये बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, मैंने बीच में न्यूक्लियस बनाया, उसके अंदर डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है। अब डीएनए को मैं चलो यहाँ बनाता हूँ, ये डीएनए मैंने यहाँ बनाया। अब डीएनए में जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, ये सेगमेंट्स हैं। इन्हीं सेगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? जीन। द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। जीन। क्या काम करते हैं? यही मेन काम करते हैं सेल्स के अंदर, जो हमारे, जैसे हमारे बाल बाल हो गए, स्किन का कलर हो गया, हमारे दांत हो गए, हमारे मतलब कोई भी बॉडी में जो फीचर्स दिखता है ना, वो यही अलग अलग तरीके से, यानी पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे तक यही पहुंचाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई? लिखा हुआ है यहाँ पे, इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब होता है पेरेंट की इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाना। कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। बात समझ में आई आपको? यस। ओके, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस में और डिटेल में पढ़ाया जा रहा न्यूक्लियस आपको। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डेवलप होता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है, पी लिख रहा हूं प्रो के लिए, ई लिख रहा हूं यू के लिए। पी में न्यूक्लियस नाम का है ही नहीं कोई चीज, इसमें ई में न्यूक्लियस नाम की चीज है, तो ब्लू वाला न्यूक्लियस है, पी में है ही नहीं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भी मैंने क्या बताया, बोलिए? डीएनए होता है। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर मैंने डीएनए बताया। न्यूक्लियस की जो सबसे बाहर की लेयर है, इसको देखो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड होता है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा, ये भी पता चल गया। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या करती है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग अलग रखती है। जैसे मैंने कोई एक गेंद है, बॉल है, उसको पॉलीथीन से कवर करके हमने पानी में डाल दिया, तो पॉलीथीन क्या काम कर रही है? बॉल को पानी से अलग रखेगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम। उसके बाद न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा पोर्शन होता है, छोटा सा पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस क्या काम करता है?
ये राइबोसोम, ये वैसे आपको नहीं पढ़ाया गया होगा स्कूल में इतना ज्यादा डिटेल में, पर मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। न्यूक्लियोलस राइबोसोम को बनाने का काम करता है। किसको बनाने का काम करता है? राइबोसोम। कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। वेरी गुड। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में कंफ्यूज तो नहीं होगे कि न्यूक्लियस अलग चीज होती है, न्यूक्लियोलस अलग चीज होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, समझे? ओके। उसके बाद क्रोमोसोम क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको डीएनए बताया था, डीएनए को मिला दिया जाए, डीएनए और एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन होता है, उन दोनों को मिला दिया जाए तो क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। किसको मिला दिया जाए? डीएनए और एक प्रोटीन को मिलाने से क्रोमोसोम बनता है। आई रिपीट द वर्ड, डीएनए एंड अ प्रोटीन, डीएनए एंड अ प्रोटीन, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स। ये तो मैंने आपको भी बताया। ठीक है। हेलो, वाओ, ये डायग्राम सही है। हाँ, ये डायग्राम एकदम सही है। ये डायग्राम में सब कुछ दिया गया है। बताओ, इस डायग्राम में सेल वॉल समझ में आ गई? यस ओके। सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गई? यस सर। उसके बाद साइटोप्लाज्म समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद न्यूक्लियस कुछ समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं। देखो, इसका भी न्यूक्लियोलस है, इसका भी न्यूक्लियोलस है, और ये बड़ा वाला ये पूरा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो मैं ग्रीन कलर की बना रहा हूँ, ये सब समझ में आ गया ना? यस सर। चलो, अच्छी बात है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन पता चल गई। इसके बाद अपना हम लोग पढ़ते हैं अगला ऑर्गेनल के बारे में, प्लास्टिड्स, वैक्यूल प्लास्टिड्स। वैक्यूल भी दिया है, प्लास्टिड्स भी दिया है। और कौन कौन से ऑर्गेनल दिए हैं? क्लोरोप्लास्ट दिया है, और कौन से दिए हैं? अच्छा, इतना ही दिया है बस। माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ाया गया क्या आपके स्कूल में? ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया क्या आपको इन 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 ऑर्गेनल्स के अलावा कुछ और पढ़ाया गया है इनके अलावा? नहीं सर, नहीं पढ़ाएगा। बस ठीक है, बस हो गया फिर। चलो, अच्छा है। आपको यहाँ पर समझना है कि ये बातें तो मैंने जिनको टिक कर दिया वो तो समझ में आ गई आपको। हाँ, यस सर। कोई बच्चा बोला बीच में अभी, बोलो बेटा। अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। इसी के अंदर जो अब हम लोग पढ़ेंगे, जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको देखेंगे। इसमें एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है वैक्यूल। अच्छा बताओ, वैक्यूल बड़ी किसमें दिख रही है आपको? प्लांट सेल। प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटी होती है, छोटा है। अच्छा, वैक्यूल का ये तो स्ट्रक्चर तो पता चल गया, काम भी सुन लो। वैक्यूल क्या करती है? स्टोरेज का काम करती है। इसमें चीजें, इसमें भर जाएंगी, चीजें भर जाएंगी इसके अंदर, इसमें भी चीजें भरी होंगी, फुल होगी अंदर से। तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्टोरेज के लिए काम करती है वैक्यूल का। यहाँ पे काम लिखा हुआ है। जैसे वैक्यूल प्लांट सेल में होती है बिग, एनिमल सेल में होती है स्मॉल। क्या ये बात समझ में आ गई? साइज और फंक्शन, दो बातें मैंने बताई। साइज क्या, साइज में डिफरेंस समझ में आ गया? प्लांट सेल में बड़ी होगी और एनिमल सेल में, रिपीट करो मेरे साथ, प्लांट सेल में बड़ी होगी और एनिमल सेल में छोटा होगा। काम बताइए क्या है इसका? मटेरियल स्टोर करना। मटेरियल स्टोर करना, गुड। अच्छा, और थोड़ा सा एक और लेवल में बता देता हूं। वैक्यूल की जो ऊपर की जो लेयर होती है, इसका नाम टोनोप्लास्ट होता है। टोनोप्लास्ट, इट्स आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। ठीक है, चलिए। इसके बाद ये वैक्यूल का टॉपिक कंप्लीट। बेटा आंसर इसी में सब कुछ लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। सब कुछ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। इट इज कॉल्ड वैक्यूल, इट कुड बी सिंगल और बिग, चिक सेल, स्मॉल वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल, कॉमन इन प्लांट सेल, वैक्यूल इस एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। ये तो समझ में आ गया है ना? इसके बाद अब आता है नया टॉपिक, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड एक स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनल है, उसका नाम ये क्लोरोप्लास्ट ही है, जो प्लास्टिड के, मतलब प्लास्टिड एक कैटेगरी है। जैसे तुम्हारा पेंसिल बॉक्स हो गया, उसके अंदर ग्रीन कलर का पेन रखा हुआ है, तो ग्रीन कलर का जो पेन है उसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट।
प्लास्टिड केवल एक नाम है, प्लास्टिड नाम का कोई ऑर्गेनल नहीं होता है, समझे? यस। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में ध्यान से सुनो। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कलर पाया जाता है, जैसे देखो मैं आपको दिखाऊं, आपके पास में ब्लू कलर का पेन है, अब वो ब्लू पी क्यों चलता है, ब्लू कलर का पेन ब्लू क्यों चल रहा है, मुझे बता सकते हो उसका रीजन? क्योंकि उसमें ब्लू कलर का मटेरियल फिल्ड है। वेरी गुड, शाबाश। तो उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में कौन सा मटेरियल भरा हुआ है? क्लोरोफिल। देखो ये लाइन रीड करो मेरे साथ, ये लाइन रीड करो यहाँ पे, मैं जो अभी अंडरलाइन करूंगा। हाँ, प्लास्टिड्स के बाद से यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करो। केविन पढ़ो। Yes, sir. They are of different colors. Some of them contain in pigment called chlorophyll. ओके, आगे पढ़ो। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर Plastics are called chloroplasts. They provide green color to leaves. You may recall that chlorophyll in chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, पूरा आएगा कि क्लोरोप्लास्ट का काम बताओ, तो आपको पूरा यहाँ से लेके ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट यहाँ तक, ये मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। ग्रीन कलर वाला जहां से लाइन स्टार्ट हुई है, यहां से लेके पूरा यहां तक लिखोगे, तब आपको, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया तो पूरा लिखना है, अगर 2 मार्क्स का आया तो इसको थोड़ा और छोटा करके लिख देना है। यू में रिकॉल रिकॉल ये सब निकाल देना है उसके बीच में से, वर्ड्स के बीच में। आप स्कूल एग्जाम में ऐसा ये वर्ड नहीं लिख के आएंगे, ये तो बुक की लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आएंगे। ये वर्ड मत लिख के आना, यू में रिकॉल, ये बुक की लैंग्वेज होती है। आपको फर्क पता है ना, बुक की लैंग्वेज और आपकी Yes, लैंग्वेज में फर्क होता है। आपको ये समझा रही है किताब, तुम वहां किसी को समझा नहीं रहे हो, तुम मैडम को आंसर लिख के दे रहे हो, तो वहां ये वर्ड यूज मत करके आना, यू में रिकॉल। अब क्या मैडम को तुम कहोगे यू में रिकॉल? है ना, ऐसा मत लिख के आना, ठीक है? Yes, sir. यस सर। चलो, तो ये तो हो गया। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस आता है कभी कभी, तो मैंने आपको जो बताया, जैसे कि यहाँ देखिएगा सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, प्लास्टिड्स इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते। नहीं होते। तो ये टॉपिक हो गया आपका यहाँ से रह के यहाँ तक खत्म। अच्छा, एक और चीज है, आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे स्कूल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ये पूरा पूरा याद कर लेना, पूरा का पूरा ये याद कर लेना। इससे आपके जितने भी 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसी में से ही पूछे जाते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आपको अगर स्कूल एग्जाम के 1-2 मार्क के क्वेश्चन में फुल मार्क्स पाने हैं, तो आपके ये टॉपिक छूटने नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे पूछा जाएगा, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय विच, ऐसे पूछा जाएगा, बाय विच न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो आपको एक वर्ड का आंसर लिखना है, क्या लिखोगे वहां पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही बात है। सेल विदाउट सेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियर, तो ये वाला देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रीड करो इसको, करो करो, कोई रीड करो मेरे सामने। Cells without well-organized nucleus, that is lacking nuclear membrane, are called prokaryotic cells. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लिखा, समझ में आ गया? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, तो बाकी बच्चे जिनके पास भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको ये वाले क्वेश्चन सब जितने जितने ये भी आएगा स्कूल में, और प्रोजेक्ट वगैरह भी दिए हैं इसमें, ये भी पढ़ाया गया क्या केविन आपके स्कूल में? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, ठीक है। और बताइए केविन, कोई और टॉपिक जो आपको लग रहा हो मैंने नहीं पढ़ाया, कुछ ऐसा और कोई है टॉपिक, कोई भी ऐसा जो मैंने और समझाया और समझाऊं, या जो आपको, निकाल लीजिए स्कूल की नोटबुक निकाल लीजिए, टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए जिसमें मैडम ने पढ़ाया हो, तो अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जो आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ लीजिए मुझसे। सर ऐसा कुछ नहीं आया ना, कुछ होगा तो आपको बोल दूंगा, पूछ लूंगा। समझ में आ गया जो मैंने यस समझाया सर, वो? यस सर, एकदम। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा गूगल क्लास उस पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां से भी इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट